दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मैथमेटिक्स की क्या प्रूफ करने वाला, ये भी पहले जैसा ये भी है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट 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 मैंने हर वीडियो इम्पोर्टेंट ही कराई है। जितने भी इस वर्ष अर्थात फरवरी तक जो जब तक पेपर नहीं हो जाते इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन आएंगे मेरे चैनल पर। और आपकी जो क्या कहें कि आपके जो मोटिवेशन एक प्रकार क्या एजुकेशन आपकी वो स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, ऐसे तो मैं ऐसे भी बिना समझाए पढ़ा के जा सकता हूँ, आपको समझ में आए ना आए उसे क्या लेन देना, लेकिन पढ़ाने की कोशिश मतलब आपको पढ़ा दूंगा, आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं कितना समझा पाऊंगा आपको ये मुझे डिपेंड करता है। देखिए, आप कितना समझ पाए ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं हर वीडियो में पूछता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि आया तो कमेंट में बताइए, नहीं आया तो भी कमेंट में बताइए। मैं और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में। ओके, तो ये वीडियो को अभी शुरू करते हैं। क्या है, सिद्ध करना है और बहुत इजी है और छोटा सा है, लेकिन कभी कभी 8 मार्क्स में भी इसे फेंक देता है। वैसे तो 5 मार्क्स में आएगा, लेकिन कभी कभी 8 मार्क्स में ही इसे फेंक देता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें एक ध्यान रखना, इसमें यदि यहाँ पर कॉज भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर यही आएगा। लेकिन ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही जैसे मैं लगाने जा रहा हूँ वही लॉजिक लगाना है। आपको क्या करना है, पहले हल लिखना है। हल मैथमेटिक्स हल करता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, हल करता है। और इंटीग्रेशन है, आई लिखिए 0 to π/2 रूट ऑफ क्या है, साइन एक्स दिया है और अपान रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉज एक्स dx जो है, इसे आप फर्स्ट समीकरण मान लो। इसे फर्स्ट समीकरण मान लो। ओके, मानने में क्या जाता है, करना तो हमें वही है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि समीकरण 2 बनाओगे, उसे जोड़ोगे और फिर एक नया समीकरण आएगा, उसे हल करोगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये, यदि आपने कर लिया तो 8 मार्क्स पक्के कर देता है ये। देखिए, आई 0 to π/2 प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 से मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में नहीं लिख देता हूं, कोई फर्स्ट वीडियो देखा है या नहीं देखा है, लेकिन आपको याद रखना होगा। देखो क्या होती है, इंटीग्रेशन a to b है, fx है, तो वह क्या करता है कि a to b इंटीग्रेशन ऑफ a to b f a प्लस b माइनस एक्स करता है। ये 4 है। इसी पर एक है, वो क्या है, 0 to a है, fx है, तो क्या करता है 0 to a f a माइनस एक्स होता है, dx 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 dx। ओके, ये यदि ऐसा है तो ऐसा होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर ये वाली लगेगी, इसमें यहाँ पर 0 है ना, ये वाली लगेगी। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर f रूट ऑफ साइन, देखो x की जगह में करना है आपको ये माइनस एक्स, a है, a क्या है π/2 माइनस एक्स अपान रूट ऑफ 0 to π/2 रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस रूट ऑफ कॉज π/2 माइनस एक्स dx। इतना दिया हुआ प्रॉपर्टी हमें 4 से मिल गई इतना। अब क्या हल करिए, क्या होगा, i है 0 to π/2 है
अब मैंने पहले भी कहा था कि यदि साइन हो, कॉज हो, कुछ भी हो, यदि पाई बाई टू माइनस एक्स है तो पाई बाई टू माइनस थीटा है, पाई बाई टू माइनस कुछ भी वाई है, कुछ भी यदि है और यहाँ पर एक्स की जगह में, और पाई बाई टू माइनस के पाई बाई टू है तो वो बदल जाएगी। जैसे साइन का कॉज हो जाएगा, टैन का कॉट होगा, सेक का कोसेक होगा। ओके, ये बदल जाते हैं। इसी तरह कॉज का साइन हो जाएगा, मतलब आपस में बदल जाते हैं। ओके, तो बदल गए तो मतलब ये साइन का क्या हो गया, कॉज एक्स, कॉज एक्स रूट ऑफ साइन का क्या हुआ, कॉज एक्स, इसमें भी है ना वही, रूट ऑफ कॉज का साइन एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी, इसे समीकरण सेकंड कर दो। समीकरण लिखो, क्या समीकरण एक एंड दो को जोड़ने के बाद हमें मिला, देखो इससे जोड़ोगे तो 2i हो जाएगा, 0 टू पाई बाई टू। इनका देखो लासा देखो तो क्या आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स आएगा। अब इसे क्या आएगा, लासा करने के बाद ये साइन एक्स और ये प्लस कॉज एक्स। ओके, कॉज एक्स डी एक्स। अब देखिए ये 2i हो गया हुआ। अब इसे देखिए, ये भी वही, यानी कट कर एक बचेगा क्या, एक 0 टू पाई बाई टू एक डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, अब एक का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 0 टू पाई बाई टू का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो x होता है, और x 0 टू पाई बाई टू लिमिट लगी है 0 टू पाई बाई टू। अब देखिए यहां पर करता हूं, अब 2i 2i क्या है, x को पाई बाई टू माइनस 0 हो जाएगा x की जगह में, और 2i पाई बाई टू बचा, और i जो बचा वो क्या हुआ, पाई बाई 4। यही हमें प्रूफ करना था कि क्या पाई बाई 4 होता है। ये देखो कितना आसान है, और 8 मार्क्स में देता है, अधिकतर 8 मार्क्स में आता है और कभी कभी 5 मार्क्स में भी आता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये मैं आपसे बता दूं, आप मेरी वीडियो को लाइक करो या ना करो, पर कमेंट जरूर बताना कि समझ में आया या नहीं, क्योंकि इससे मोटिवेशन मुझे भी मिलता है और आपको भी, मतलब उसका आंसर मैं फिर दूंगा। क्या मतलब, मुझे यदि आप कहोगे कि आप समझाने में थोड़ा और कोशिश कीजिए तो मैं और कोशिश करूंगा, और आप कहोगे मैं क्या अच्छा समझाते हो तो मैं और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी मैं और अच्छा समझाने की कोशिश, लेकिन कमेंट में ये पता करना जरूरी है कि मैं समझा पाऊंगा या नहीं, समझा पाता हूं या नहीं, क्योंकि मैं ऑफलाइन तो पढ़ाता हूं, लेकिन उसमें बच्चे कहते हैं समझ में आता है, लेकिन ये ऑनलाइन है, इसमें देखो मेरे पास सामने वो बैठे होते हैं, यहाँ पर आपके मैं सामने नहीं हूँ। तो इससे यही है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझसे जुड़ जाइए, वहां से पूछ सकते हैं। और हाँ बता दूं कि आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिवाय बायोलॉजी को छोड़कर। ओके, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। साइंस के सभी सब्जेक्ट दूंगा, पर बायोलॉजी को छोड़ करके, मैंने बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं और ना ही मैं उसका कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।